गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। खुदावंद यीशु मसीह का नाम छुटकारे का नाम है। आमीन। जब उसने सब कुछ किया और सलीब पे कहा कि सब कुछ तमाम हुआ, तो सब गुनाहों का छुटकारा हो गया। आमीन। आज का दिन छुटकारे का दिन है। आमीन। आज का दिन छुटकारे का दिन है, क्योंकि आज जो पैगाम पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में लेके आया है वो छुटकारे का पैगाम है। इट इज फॉर द फ्रीडम फॉर द पीपल ऑफ गॉड हु वर कैप्टिवेटेड फॉर मेनी ईयर्स। इट इज अ डे ऑफ फ्रीडम। एज वी एंटर 2022 वी प्रोक्लेम द फ्रीडम ऑफ गॉड। जब हम 2022 में दाखिल हुए हैं तो हम विश्वास के साथ छुटकारा, अपनी तमाम पुरानी जिंदगी से छुटकारा चाहते हैं, और वो छुटकारा केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा और खुदावंद प्रभु यीशु के नाम में है, जो नाम तमाम नामों से ऊंचा, आला और अफजल नाम है। सब कहेंगे आमीन। मैं बस संजय को रिक्वेस्ट करूंगा मेरे साथ खड़े हो जाइए प्लीज, क्योंकि जहां जहां मुझे प्रॉब्लम आएगी ट्रांसलेशन में वो मेरी मदद करेंगे। The title of my message is Walking Out of Your Past. और जो आज का संदेश का जो संदेश है वो है अपने जो पुरानी जिंदगी है उससे बाहर निकल जाना। अतीत क्या बोलते? अतीत से अतीत से बाहर आ जाना। अतीत में से अपने कदमों को बाहर निकाल के नई जिंदगी में दाखिल होना। आमीन आमीन आमीन। हमारा अतीत हमें घेरे रखता है, हमें याद दिलाता रहता है, और हम इस तरह उस फंदे में फंस जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम अंदर है कि बाहर हैं। पर आज जैसे मैंने कहा कि छुटकारे का दिन है। Our past has a dominating effect on our lives. और कई बार क्या होता है कि हमारा जो पिछला जीवन होता है, गलतियां होती है, वो हमारे जीवन पर इतना ज्यादा अधिकार रखने लगते हैं। उसका प्रभाव, उसका घेराव, उसकी जो पावर है वो हमें जकड़ लेती है, और हम समझ नहीं पाते कि वो क्या चीज है। एंड इट इज डिफिकल्ट टू कम अवे फ्रॉम इट विद आवर ओन स्ट्रेंथ। और अपनी खुद की ताकत से उससे बाहर आना असंभव है, मुश्किल है। एंड वी ऑल नीड हेल्प। और हम सबको मदद की जरूरत है। इट डजंट मैटर हाउ स्ट्रांग यू आर फिजिकली। आप इस बात की चिंता ना करें कि आप कितने शारीरिक रूप से कितने बलवंत हैं। नॉट चिंता। आप इस बात पे घमंड ना करें कि आप शारीरिक रूप में बहुत बलवंत है। आपको भी प्रभु की ताकत चाहिए उस छुटकारे के लिए, उस डोमिनेटिंग इफेक्ट के लिए कि आप उससे बाहर आने पाएं। Specifically the help of someone who knows the way out and is more powerful than yourself. और एक है जो अपने आप से कहीं ज्यादा सामर्थ्य रखता है, वो एक है। हमें उसकी जरूरत है जो बलवंत है, जो ताकतवर है, और जो सब चीज़ों को जानता है। बिना उसकी मदद के हम अपनी पुरानी ज़िंदगी से बाहर नहीं आने पाते। शैतान हमें घेरे रखता है पुरानी ज़िंदगी में, और हमें समझ नहीं आती कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसका एक बहुत प्रभाव और बहुत ताकत और कुव्वत जो है शैतान की, वो हमारी ज़िंदगियों पे हावी हो जाती है। जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। We can fully trust in him. हम पूरा भरोसा कर सकते हैं यीशु पर। That he hold the future. और वो हमारे भविष्य जानते हैं। He hold the future. वो हमारे भविष्य को थामे हुए भी है। He hold our future. Our future is not in our own hands, but in the hands of God. और हमारा जो भविष्य है वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रभु के हाथ में है। And he is the tested help in the times of trouble. और वो उस समय जब हम समस्याएं हमारे जीवन में होती है, उस समय हम उसको महसूस कर सकते हैं। We just celebrated the New Year just a day ago. और 2 दिन पहले हमने नए साल मनाए। And every single one of you must have received a lot of messages. और बहुत से भाई बहनों ने ऐसे संदेश, शुभकामनाएं आपने पाई होगी। And you must have received a great messages from your families, from your friends, and from your dear ones. अपने मित्रों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, जो अपने प्रिय हैं, उन्हें बहुत अच्छी शुभकामनाएं आपको दी होंगी। And I'm just reminding you what you could have got from your dear ones. और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपने अपने मित्रों के द्वारा अपने प्रियों से क्या पाया है। You must have received a good message of a good health. और कुछ अच्छी सेहत के लिए आपने संदेश पाया होगा।
Some must have wished you with the peace in your life. और कई इस बात का है कि प्रभु अपनी शांति आपको दे, Some must have posted the protection of God over your life. और आपके जीवन पर, आपके परिवार पर पूरा अधिकार रखे, Some might have given you a great wish of joy in your life, और आपके जीवन में वो आनंद भरे, better future and prosperity. और आपका अच्छा भविष्य और बहुत ज्यादा आशीषें हो। And this list goes on unending. और ये चीजें जिसकी कोई सीमा नहीं है वो चलते रहेगा। ये सूची इतनी लंबी है कि उसका बयान करना मुश्किल है, बट आप सब ने ये संदेश न्यू ईयर पे, नए साल के अवसर पे, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, संदेश यही आया होगा आपके मित्रों से कि आपको नया साल मुबारक हो, आपको अच्छी सेहत मुबारक हो, आपको शादमानी मुबारक हो, आपको तरक्की मुबारक हो, आपको अच्छा फ्यूचर मुबारक हो। But the most important thing we forget after receiving such great messages, और ये सब संदेशों को पाने के बाद भी मैंने और आपने कुछ भूल तो नहीं गए, we keep forgetting. हम भूल जाते हैं। We forgetting that there is something we need to do so these messages what we have received can be fulfilled. और हम कई बार इस चीज को भूल जाते हैं कि जो संदेश हमने शुभ संदेशों को पाया है उसके पूरा होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। And the bottom line is we need to act upon it. और उसका सही मतलब यह है कि उस पर काम करना। Each one of us need to make a walk और in our life हमारे जीवन में हमको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे to reach the promise of God. कि परमेश्वर के जो वादे हैं, So the messages you receive through your friends can be fulfilled. और जो संदेश आपने अपने प्रियों से पाया है कि वो आपके जीवन में पूरे हो सके। Amen. आमीन। Many a time, lot of us are holding the things and baggage of past. और बहुत से भाई बहन हम क्या होता है कि हमारी जो पुरानी गलतियां हैं, हमारा पुराना जो जीवन है उसको हम पकड़े रहते हैं विचारों में। हम पुराने बोझ को लेके चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। हमें मालूम ही नहीं कि वो बोझे को हमने अलग करना है ताकि हम हल्की होके, आजाद होके चलें। आमीन। आमीन। It took God a day to take Israelite out of Egypt. और एक दिन चाहिए था कि वो मिस्र से इस्राएलियों को निकाल लाते प्रभु। खुदावन ने एक ही दिन में मिस्र कौम को मिस्र से आजाद किया, एक ही दिन में। And it took 40 years to take the Egypt out of them. और उसके बाद एक दिन में तो परमेश्वर ने वहां से मिस्र से छुड़ा दिया, बाहर निकाल दिया, लेकिन वहां तक पहुंचने को 40 साल वो जंगल में भटकते रहे। मिस्र में से तो बाहर निकाल दिया, पर इजराइलियों में से मिस्र निकालने का 40 साल लगे। It took God 40 years to take the Egypt out of Israelites. परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल दिया, लेकिन मिस्र देश को उनके मन और विचारों से निकालने में 40 साल लग गए, एक ही दिन में। और कोई रिसर्च की गई है, उसमें बताया गया है that the journey to come out of Egypt and to cross the Red Sea was only about 6 hours. और इस प्रकार से जो ज्ञानी लोग हैं वो इस प्रकार से उन्होंने उसका पढ़ाई की, समझा उसको कि उसको वहां से वहां तक पहुंचने में सिर्फ 6 घंटे लगते। The crossover was only 6 hours. सिर्फ 6 घंटे लगते, But the walk was 40 years. लेकिन जो 40 साल लग गए उसके लिए। The walk was 40 years. उनके जो कदम थे वो 40 साल तक उस जगहों पे घूमते रहे। आज हमारी जिंदगी ऐसी है, खुदावन ने हमें आज़ाद कर दिया, पर हमारे के भी कदम भटकते हैं, लड़खड़ाते हैं। हम खुदावन के वायदों तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि खुदावन को हम किसी न किसी तरह कम रीति से विश्वास करते हैं। कई ज़िंदगी में संकट आते हैं, शैतान हमें घेरता है, इसलिए हमारे कदम जो हैं वो 40 साल लग जाते हैं मिस्र के तरीके से। बट वी नीड टू रियली focus on God, because it's only Him who can set us free from these captivations. और हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगानी है कि सिर्फ वही हमें इस बंधुआई से आजाद कर सकते हैं। We delay our own journeys to reach the promised land by not taking the step of faith. हम अपने उस वाचा की उन आशीषों को उस स्थान में पहुंचने में अपनी गलतियों के कारण वो कदम नहीं उठाते, इसलिए वो लंबा हो जाता है। Or we walk and take too many steps of disobedience. और हम अनाज्ञाकारिता के बहुत से ऐसे कदम उठा लेते हैं।
That's why our journey become longer. और इसलिए जो हमारा सफर है हमारी वो दुख का वो लंबा होते चला जाता है। Praise God, today the message I'm proclaiming is to walk out of your past. और मैं आपसे आज का जो संदेश है प्रभु का धन्यवाद हो कि अपने जो समय बीत गया, जो जीवन है उसको भूल कर एक नए जीवन में प्रवेश करें। I trust in the word of the Lord और मैं वचन पर भरोसा करता हूँ and the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर भी। As I started this message proclaiming the freedom of God in your life. और मैं इस बात को प्रोक्लेम करता हूँ, कहता हूँ आपके जीवन में वो छुटकारे को आप पाएं। Can we hear amen? Because it is not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord you will set free from your past life today. ना तो बल से ना ताकत से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम उससे बाहर आ सकते हैं। Exodus 14:13 says, यशायाह 14 उसका 30 का इस प्रकार से लिखा है। Exodus निर्गमन 14:13. निर्गमन 14 और उसका 10 में इस प्रकार से लिखा है, 13 सॉरी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी देखने ना पाओगे। Amen. This is the freedom for you and me in the year of 2022. और ये परमेश्वर 2022 में मेरे और आपके लिए कहना चाहता है, कह रहा है। Whatever have happened to you in your past, there is a time of deliverance today. जो कुछ भी आपका पिछला जीवन था, क्या आपने किया, क्या हुआ, परमेश्वर उन सब से आपको बाहर निकाल कर एक नए जीवन देना चाहता है। As I earlier said, this was only 6 hours walk. और जैसे मैंने पहले कहा कि वो सिर्फ 6 घंटों के सफर था। In your own time, because we don't have time to explain each and every verse and read each and every verse. In your own time, go and read Exodus 16 from verse 4 to 28 about the deliverance of God and the longer journey, why it took Israelites so long to reach the promise. और यहाँ पे आप निर्गमन 16 और उसकी कुछ आयतों को आप शुरू से पढ़ें, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्यों उनके उसका जो सफर था इतना लंबा हो गया। Amen. आमीन। Holding on to the things of past always torment us, number 1. और सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखें, पुराने अगर आप चीजों को पकड़े रहेंगे तो वो आपको नाश करेगा। Torment. No, I don't know what आप is पर वो it. आप पर अधिकार रखेगा, वो आपको सताता रहेगा, आपको झंझोड़ता रहेगा, टॉर्चर करेगा, आपको टॉर्मेंटिंग मलाल में रखेगा, मलाल में रखेगा। हिंदी का वर्ड है मिलाल। He will paralyze your walk with God. वो आपको परमेश्वर के साथ चलने में अपाहिज करेगा And keep you in captivation and bondage. और वो आपको बंधुआई में और उसमें अपने बंधुआ बन के आपको रखेगा। So 4 things your past can hold. आपके जीवन की 4 चीजें हैं जो आपको रोक सकती है। Captivation, बंधुआई, bondage, tormentation and paralyzation. बंधुआई, विचारों में मलाल में रहना, एंड कुछ भी Paralyze. और अपाहिज, वो आपको अपाहिज बना देगा। You don't know how to walk out of that. आपको नहीं समझ आएगा कि आप प्रभु के साथ कैसे चलें। You don't know how to walk out of your past. आपको नहीं समझ आएगा कि वो आपका जो अतीत है उससे बाहर कैसे आए आप। Because enemy want to keep you captive if you don't know the truth. अगर आप सच को नहीं जानेंगे तो जो आपका विरोधी है वो लगातार आपको उससे रोके रहेगा। And on top of that, this enemy whisper to try to convince that the only way out of this is to indulge in the way of flesh. और वो आपको एक बात के लिए कहेगा कि आप अगर इन चीजों से बाहर आना चाहते हो तो अपने शरीर के द्वारा आप कोशिश करें, so that you can forget the worries of life. कि आप उस परमेश्वर की उस आवाज को भूल जाएं। And some of his tricks, उसकी जो युक्तियां हैं, he will keep you and he will bring the thoughts that drinking is the substitute, drinking is the way out, so you can forget your concern and worries of life. और दूसरा एक तरीका ये है कि वो आपको कहेगा कि आप नशा करें, जिसे शराब पिएं, जिससे कि आप उस चीज को भूल पाएं। For some it'll be drugs. और कई बार ड्रग्स लेने के लिए करेगा कि आप अपने उस दुख को, उस अतीत को भूल जाएं। Some
He will say the woman is the answer for this. और कई बार वो व्यभिचार के लिए कहेगा कि इसका ये जवाब ये है कि आप थोड़ा समय कोई स्त्री या पुरुष के साथ बिताएं। You'll be busy in the worldly pleasure. वो आपको संसारिक अभिलाषाओं में, खुशियों में आपको उलझा देगा। Some he will attack on your mind and say accumulate wealth without purpose. और Accumulate wealth without purpose. और आप दुनिया का धन इकट्ठा करें जिसका कोई मकसद नहीं है। आप और मैं धन अगर प्रभु हमें आशीष देता है, हमारे जीवन में उस धन का एक मकसद है। पर जब दुश्मन हमें इस ऐसे जाल में फंसा देता है कि सिर्फ हमारा ध्यान सिर्फ धन कमाने के लिए है और हमें ये नहीं पता हमने इस धन का क्या करना है। दिस इज वन ऑफ द बिग ट्रिक ऑफ एनिमी एंड दैट इज द स्नेयर which he put in many lives. और बहुत से भाई बहन हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें वो इतना उलझा देता है धन संपत्ति में कि वो इसने जो वो एक कवच होता है उसमें फंस के रह जाते हैं। But again the Bible has a good news. लेकिन परमेश्वर का वचन शुभ संदेश मेरे और आपके लिए रखा है। I'm just going to highlight few areas of our captivations. और मैं बंधुआई के कुछ भाग है हमारे जीवन में उसके विषय में मैं Why we keep ourselves captive in the past? क्यों हम हमारा अतीत में बंधे रहते हैं, क्यों बंधे रहते हैं? Why we get paralyzed in the past? क्यों हम पुरानी बातों के कारण अपाहिज बन जाते हैं? Some have bad experiences. कई लोगों के जीवन में बहुत बुरी बुरी घटनाएं हुई है। Some may have been deceived. कई लोगों ने धोखा खाया है। Some have been abused. कई लोगों को दुर्व्यवहार किया गया उनके। Some may have regrets of past. और अपने जो पिछला उनका जीवन है उसमें आपको बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी। And all kind of fears. और हर एक प्रकार का जो डर है, especially the fear of lack. और जो भय होता है कमी का। Some of us is captive because of the guilt. और कई बार हम जो गिलानी में इतने पड़े रहते हैं, wrong choices, और गलत निर्णय हम ले लेते हैं, and wrong moves. और गलत कदमों को हम उठा लेते हैं। These are some of the areas I've highlighted that you have to identify your area of captivation. और ये कुछ बातें मैंने आपसे कही, कुछ कदम है, कुछ चीजें हैं जो हमें उस बंधुआई में रखती हैं और हम उससे आजाद नहीं हो पाते। God may be speaking to some of you that what are your captivation. और आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जो बंधुआई में कई भाई बहन हैं उनसे आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे। That you can discern, you can realize what is your captivation. आप खुद उसको पहचाने कि आप किस प्रकार की बंधुआई में पड़े हैं। What is holding you back in the आपको past? क्या चीज, आपके पिछले जीवन की क्या चीजें हैं जो आपको भविष्य को, अच्छे भविष्य को रोके हुए? It is the family problem. या पारिवारिक समस्या। It is about your inheritance somebody has taken. और कई जो हमारे बाप दादाओं की ओर से होता है वो समस्या। No, inheritance. Inheritance that your siblings have taken. और अधिकार को, जो हमारे अधिकार है उसको ले लिया गया। Many areas. बहुत से भागों में। But today, just try to listen to the Holy Spirit. I may have not covered the name of your problem, but the problem could be similar. हो सकता है कि मैंने वो आपकी जो समस्या है जिससे आप संघर्ष कर रहे हो उसका मैंने नाम ना लिया हो, पर वो इसी प्रकार की कुछ समस्या हो सकती है। By believing the lie, we start to live in our own prisons. और हम उस बात पर अगर हम रहते हैं तो हम अपने आप में बंधुआई में पड़े रह जाते हैं। हम उस कैद में, उस जेल में बंद हो जाते हैं जहां से हमारे पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता। जो मैंने आपको बहुत सी चीज़ों की लिस्ट बताई है, इसमें जो भी लिस्ट आपकी ज़िंदगी से कंसर्न है, आप उसमें कैद हैं। यू आर imprisoned, और द एनिमी स्टार्ट टू प्ले विद आवर इमोशन टू कीप अस इन द प्रिजन बॉन्ड। और जो हमारा दुश्मन है, विरोधी है, वो लगातार हमें उस बात में उलझाए रखता है कि हम उस बंधुआई में पड़े रहें। As I'm speaking, you start just reminding yourself that what is your captivation which is holding you back. और आप अपने आप को ढूंढे, अपने आप से पूछे कि आप किस प्रकार की बंधुआई में तो नहीं पड़े हैं। In such situation, you yourself forget to forgive yourself. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही क्षमा नहीं कर पाते। That again is the lie of the enemy. और ये हमारा जो विरोधी शैतान है उसका झूठ है। And you make your past a dwelling and you yourself become captivated in that. और आप उसी परिस्थिति में पड़े रहते हैं और उसमें आप बंधुआ बन जाते हैं। And you don't even know that you're captive. और आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि आप बंधुआई में पड़े हुए You हैं। don't even know that
you're actually holding something and you're not forgiving yourself because of the past. और आपको कई बार ये पता ही नहीं होगा कि वो आपने क्षमा, आपको उस बात को नहीं भूले और उस चीज को आपको पकड़ के रखे हुए हैं, वहीं पर आप बंधुआई में पड़े हैं And you forget to take the step of courage. और आप उस साहस को लेने का आप निर्णय नहीं कर पा रहे, Courage to walk out of your past. और अपने उस पुरानी बंधुआई से बाहर निकल आना। Once you know the truth and repent, you must learn to forgive yourself. जब आप इस बात को जान जाएंगे कि अपने आप को माफ करना और सत्य को जान जाएंगे, आप उससे बाहर आ जाएंगे। This, after knowing the truth, you also need to repent. आप जब सच को जान लेते हैं तो पश्चाताप करना ना भूलें। Repent means reconcile with God. और पश्चाताप करना मतलब वापस पिता के साथ जुड़ जाना। Without confession and repentance, there is no reconciliation with God. बगैर अंगीकार किए अपने पापों की क्षमा मांगे हम अपने पिता के साथ वापस नहीं जुड़ सकते। The only way to reconcile with God is repentance. और जो पिता से वापस मिलने का, जोड़ने का रिश्ता है, वो है पश्चाताप करना। If you want to out of your past, आप अपने उस if you want to walk out of your past, आप अगर चाहते हैं कि आप वो पिछले की जो पीछे जीवन की बंधुआई उससे बाहर निकलना चाहते हैं, you need repentance. आप पश्चाताप करें। And that is assurance from heaven that your sins are forgiven. और ये स्वर्ग की वाणी है कि आपको आपके पापों की क्षमा मिलेगी और आप बाहर आएंगे। So far I've highlighted the issues, the problem, the enemy, but now I'm going to give you the good news what Bible has. बहुत सी चीजें हैं जो मैंने आपको कई बातें बताई जो संदेश शैतान की ओर से, लेकिन अब कुछ शुभ संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ। Bible has a great news for you and me. और आज आपके लिए और मेरे लिए एक शुभ संदेश है। And that news is from Isaiah chapter 43. और यशाया 43 verses 25 and 26. उसका 25 और 26 हम पढ़ेंगे। I don't know what is the response from the Zoom. जूम में आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? कोई भाई बहन प्लीज बता दें। Yes, it is जी भैया clear. जी आ रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है? जी भैया जी क्लियर है। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। यह हम निकालेंगे यशाया नबी किताब, उसका 43 और 25 और 26। The word of God says that God is not man that lies. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहते। वो इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। हम उस परमेश्वर के वादों पे खड़े होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलता। तो जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें परमेश्वर की सच्चाई है और जो वो कहते हैं वो करते हैं। आमीन। आमीन। What he say, he does. जो वो प्रभु कहते हैं वो करते हैं। So we believe in him fully that whatever he is saying, he will do it or he has already done for it. और इस बात पर आप विश्वास कर रहे हैं कि वो प्रभु आपके लिए करेंगे और प्रभु ने वो आपके लिए कर दिया है। आमीन। आमीन। पढ़ेंगे भाई। ब्रदर पेज नंबर बता देना ब्रदर ग्लोरी। 864 जो भाई बहन है 864 पेज नंबर 864 यशाया 43 उसका 25 और 26 पढ़ रहा हूं मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। I've wiped your slate clean. मैं तेरे पापों को मिटा देता हूं। And that is the promise of God, that when he has wiped our slate clean, that he does not hold anything of our past. और वो परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूं। इसका मतलब परमेश्वर फिर उन बातों को आपकी याद नहीं रखते। It is either you yourself or is the enemy which remind you and keep you captive in your past. दो चीजें हो सकती, या तो आप अपने विचारों में फंसे हैं और दूसरा है शैतान आपको उस विचार में फंसा के रखे। Because the Bible has already given us the good news that he has blotted out our transgression. बाइबल ने मुझे और आपको ये संदेश दिया है कि मैं तेरे सारे अपराधों को मिटा देता हूं। You have assurance in your being. आप में ये आपको एक इस बात की श्योरिटी है, उसको जान लें। In your being, in your soul, in your spirit, that you have been forgiven by heaven.
और याद रखें, आप देह प्राण आत्मा में आपको समझ दी गई है Because उस स्वर से। this is the good news I am reading directly from the Word of God. और मैं ये जो शुभ संदेश है, मैं परमेश्वर के वचन से सीधे आपके सामने पढ़ रहा हूं। Amen. आमीन। Do not live in your past and do not live in guilt. अपने पुराने चरित्र में, पुरानी बातों में ना रहें, और जो आपको गिलानी है उसमें आप पड़े ना रहें। Provided that you repented and given your life to Jesus. अपना पश्चाताप करें और अपना जीवन प्रभु को दे दें। Then in verse 26. 26वीं आयत पढ़ूंगा। मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। भाई या क्या क्या कह रहा है वचन, आप मुझे थोड़ी बताएं हिंदी में क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं मुझे स्मरण करो, परमेश्वर कह रहे हैं मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें तो अपनी बात का वर्णन कर जिससे हम निर्दोष ठहरें। क्या एक्सप्लेन करेंगे आप इसे? परमेश्वर को वहां कह रहा है, परमेश्वर वचन कह रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं मुझे स्मरण करो, आपस में इस बात को सोचो, बात करो और उस चीज को करो जिससे तुम निर्दोष ठहराए गए हो। Review the past. अपना जो बीता जीवन है उसको भूलें। In English is saying review the past. It means God saying let us talk about your past. Let us not just leave you there, but let us talk it over, and so you can be free from your past. आप उसमें बने ना रहें उस अपने पिछले जीवन में, लेकिन उसके विषय में बात करें प्रभु से। The review means when you already received something against you, and then the authorities or a concerned person or concerned department say let's review your case again. और इस प्रकार से अगर कोई दोषी ठहराया जाता है कोई ड्रग्स का, तो वो आपको इस बात से कहता है कि आओ हम इसकी जो घटना है उस पर फिर से उसको देखें, उसको फिर से जांच करें, फिर से देखें कि इसमें ऐसी क्या बात थी कि इंसान इस तरीके से दोषी ठहराया गया। And this is God is saying let us review your life. परमेश्वर कह रहे हैं, what was wrong in your past. परमेश्वर कह रहे हैं कि पिछले जीवन में, पिछले समय में आपके साथ क्या गलत हो गया, क्या गड़बड़ी हो गई, उसको याद करें। And he is also permitting us let us argue the matter together. और इसलिए वो कह रहे हैं कि आप आपस में इस बात को बातचीत करें हम। The good news is that Jesus is our advocate. और जो सबसे बड़ा शुभ संदेश है कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह वो हमारे वकील हैं। And he has never lost a single case. और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी एक भी ऐसा कोई केस नहीं है जिसको हारा है। When the matter is argued in the court of God, और जब परमेश्वर के कोर्ट में ये जाती है बातें, God see his son being crucified. God see that he took away the sin of the world and nailed it to the cross of Calvary. और परमेश्वर पिता मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं जिसने मेरे और आपके अपराधों को उस क्रूस पर उठा लिया। He doesn't see you and me directly, but he see the power of the blood of Lord Jesus upon our lives. उस समय पिता मुझे और आपको ऐसे नहीं देखते सीधे, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं जिससे मुझे और आपको शिफा मिली। And that's why we stand a chance of forgiveness. और इसलिए मेरे और आपके पास ये समय है कि मैं और आप क्षमा पालें। State the case for your innocence. State the case. Bring your case. Whatever you've done wrong, I am there to forgive you. Review your case with God. और परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई भी गलतियां, कोई भी गड़बड़ी, कोई भी गलतियां हुई उसको मेरे पास ले आओ, कोई चिंता नहीं करो। हाँ, हमें कोई प्रूफ नहीं देना है कि हम निर्दोष हैं। प्रभु यीशु का लहू ही हमें निर्दोष करेगा, निर्दोष ठहराता है। आमीन, आमीन। So again I'm repeating, do not hold in your past and listen to the word of God. Listen to the Holy Spirit. अपने अतीत में ना बंधे रहें, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा आपसे मुझसे क्या कहना चाहते सुने। प्रभु ने आपको आजाद कर दिया है, पर हम आजादी में वो कदम को उठाना भूल जाते हैं। He has set us free, but we forget to walk away from the past. और कई बार हम उस चीज में, हम उस बात को हमें प्रभु ने आजाद कर दिया ये तो पता, लेकिन कई बार हम अपना वो कदम उठाना भूल जाते कि वहां से हम बाहर आ जाएं। मुझे एक गीत याद आ रहा भाई अर्नेस्ट का, वारिस थे जहन्नुम के, मोहब्बत में भिगो डाला, उठा के दार कांधे पे, लहू से अपने धो डाला।
जब खुदावंद यीशु मसीह ने, दार बोलते हैं सलीब को, जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस दार को अपने कांधे पे उठाया और अपने लहू से उस दार को धो डाला, उस दार पे इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा क्योंकि उस सलीब पे आपके और मेरे गुनाह लदे थे. He was carrying your sin, my sin, your guilt, my guilt. वो मेरे और आपके पापों को, मेरे और आपकी गिलानी को उस क्रूस पे लिए हुए था. And that is the reason, because the word of God declared in the Old Testament, without the shedding of the blood there is no forgiveness. क्योंकि जो पुराने नियम है इस बात को बताता है कि बगैर लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है. When he was carrying those sin of the world upon the cross of Calvary, he has to shed his blood to wash the sins away. और जब इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उस कलवरी के क्रूस पे चढ़े तो उन्होंने अपने कीमती और पवित्र लहू के द्वारा इस सारे जगत के पापों को मिटा डाला. And when our case is reviewed in the New Testament, जब नए नियम में हम आते हैं और हमारा जो केस है वो खोला जाता है, the blood of Jesus set us free from all condemnation. और वो इस प्रकार से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सब बातों के उसने आजाद कर दिया. Amen. आमीन. वो जो खुदावंद यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है. आपकी सजा, मेरी सजा खुदावंद यीशु मसीह ने ले ली. This is the verdict of the case after reviewing our life in Christ. और ये मसीह यीशु में जो जीवन है वो मेरे और आपके लिए है. This is the verdict. और ये एक फैसला ये जो आसमानी जो कोर्ट है, आसमानी जो, सॉरी मैं हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती. सो व्हेन द वर्डिक्ट इज पास, जो जजमेंट कोर्ट की पास होती है, वो जजमेंट लहू से धुल गई है. जब आपका मेरा जो केस फिर से कोर्ट में जाता है, दुनिया के हिसाब से आपका सेशन कोर्ट होता है, आपका हाई कोर्ट होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, और उससे भी एक आगे कोर्ट है जो खुदावंद का खुद का इंसाफ का तख्त है. जब हमारे हाईएस्ट कोर्ट पे जब हमारा केस जाता है, वहाँ पे फिर से तहकीकात उस केस की जाती है. पर हमारे पास खुशखबरी यही है कि हम दोषी नहीं ठहराए जाते, क्योंकि उठा के दार कांधे पे लहू से अपने धो डाला. आमीन. 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 This is the good news. This is the good news for you and me in the word of God and the promise of God. ये परमेश्वर का वचन, वादे और आज चीजें मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. In your journey with God, जब आप प्रभु के साथ सफर करते हैं, have you learned to walk? क्या आपने सीखा है प्रभु के साथ चलना? Have you learned to walk? क्या आपने चलना सीखा है? You may have given your life to God. हो सकता है आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया. You may have worshipping. You may be involved in the church activities. You may be doing many good things. हो सकता है कि आप कलीसिया कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, बहुत से कामों में इन्वॉल्व हो सकता है आपने जीवन दे दिया है. But in all this, have you learned to walk with God? आपको और मुझे ये सीखना पड़ेगा कि मैं और आप परमेश्वर के साथ कैसे चलें. Elijah knew how to walk with God. और जो एलिया थे वो परमेश्वर के साथ चलना And we जानते know थे. what happened to him. और आप जानते हैं उनके साथ क्या हुआ. He knew how to walk with God. और वो एलिया जानते थे कि परमेश्वर पिता के साथ कैसे चलना है. And so many other characters in Bible knew how to walk with God. और बाइबल में ऐसे कितने चरित्र हैं, कितने हमारे प्रभु के दास हैं जो वो जानते थे कि वो परमेश्वर के साथ चलते थे. When you walk with God, you automatically walk out of your past. और जब आप प्रभु के साथ चलने लगेंगे तो आप अपने आप उस पुराने जो चरित्र है उससे बाहर आ जाएंगे आप. It's the power of the Holy Spirit, and you are taking the step with the Holy Spirit, which is taking you out of your bondage and captivation. वो पवित्र आत्मा है जो आपको उस पुराने जीवन से, चरित्र से, आपको उस बंधुआई से बाहर निकालता है. Amen. आमीन. Walking is a good habit. जो चलना है ये एक अच्छी आदत है. Physical walking keep us fit and healthy. और जब हम शारीरिक रूप से चलते हैं तो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है. But normally we make excuse when we need to go for our daily walk. We have many excuses that we
we are not committed to our daily walk physically. और जो शारीरिक जो रोज चलना है, जो चलना है हमको व्यायाम के रूप में, कई बार हम उसमें बहुत से बहाने करते हैं और हम उसको नहीं कर पाते. Many excuses is typical, it's cold weather, और कई बार बोलते ठंडा बहुत है, it's hot weather. और कई बार बोलते गर्मी बहुत है. People living in mountains, they'll say, oh, it's too much ice, too much snow. और जो पहाड़ पे रह रहे हो कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है. But the people who knows the importance of a daily walk will never make an excuse regardless of the weather or circumstances. आप अगर इस बात को, इस सच्चाई को जान लेंगे कि आपको चलना, वॉक करना, चलना क्यों जरूरी है अपने शरीर के लिए, तो आप किसी प्रकार के बहाने बनाना बंद कर देंगे. And there is similarity in the spiritual walk. और इसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में जो चलना है उसको भी इसी प्रकार से हमें समझना है. We cannot afford making excuse not to walk a spiritual walk with the Holy Spirit. और मैं और आप पवित्र आत्मा के साथ चलने के लिए किसी प्रकार के बहाने ना बनाएं. Walking with God, परमेश्वर के साथ चलना, it is His Holy Spirit will teach you all things. और उसका पिता का पवित्र आत्मा है, वो सब चीजें मुझे और आपको सिखाएगा. Because this captivation is your spiritual captivation. ये जो है आपका आत्मिक बंधुआई है. Where you captive in your past is not your physical captivation but your spiritual captivation. आप जो आपका पिछले जो जीवन था, पुरानी जो बातें हैं चली, तो उसमें आप जो बंधुआ हैं वो शारीरिक बंधुआई नहीं है. John 14:26 says that he will teach you all things. और यूहन्ना 22 में लिखा हुआ है, वो सारी बातें जो पवित्र आत्मा, वो सब चीजें तुम्हें सिखाएगा. He will teach you how to walk that walk. वो आपको सिखाएगा, बताएगा कि कैसे आत्मा में चलना है. The psalmist says in Psalm 86 verse 11, और भजन संहिता 86 उसके 11 में teach प्रभु me के your ways, और प्रभु के दास कहते हैं, प्रभु मुझे अपने मार्ग दिखा O Lord, that I may walk कि in मैं your truth. तेरे मार्गों पर चल सकूं. प्रभु मैं तेरी सच्चाई पे चल सकूं. खुदावंद मुझे अपना रास्ता दिखा, मेरी अगुवाई कर कि मैं तेरी सच्चाई पे चल सकूं. Give me an undivided heart that I may fear your name. मुझे एक ऐसा मन दे जो बगैर डर भय के तेरे साथ चल सके. Undivided. बगैर बटा हुआ. सारा का सारा दिल मेरा तेरी तरफ हो, ताकि आमीन, मैं तेरे भय में चल सकूं. आमीन. Again, I'm saying, if you're captive, I will give you opportunity at the end of the message so we can pray with you. और मैं अभी फिर कह रहा हूं आपसे, आप में से कोई भी किसी प्रकार की बंधुआई में है, संदेश के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. Because today is the day of freedom. और आज का दिन छुटकारे का दिन होगा आपका. You cannot afford to be captive anymore in the house of the Lord. और उसके बाद जब आप प्रभु के भवन में आए हैं, इसके बाद आपको बंधुआई में पड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप आजाद हो जाएंगे. Whether you're on Zoom, चाहे आप जूम पे हैं, whether you're physically, आप यहाँ शारीरिक रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, it's the same Holy Spirit will touch each one of you. और वही पवित्र आत्मा हमें हर एक के हृदय को छुएगा. Provided you are willing सिर्फ to confess अपनी and इच्छा को walk प्रकट करना, out of your past. उसकी योजना को जानना और उस बंधुआई से बाहर And I निकलना. know that many of you are touched by the Spirit, and I know that the Holy Spirit is speaking to you. और मैं इस समय महसूस कर रहा हूं, कि पवित्र आत्मा बहुत से मनों से बात कर रहा है. बेटा पानी देंगे? नहीं पानी नहीं चाहिए. हालेलुया. होला बशिंदरा. थैंक यू जीसस. Physical imprisonment cannot hold us back from a spiritual walk. शारीरिक जो बंधुआई है, शारीरिक चीजें हमें आत्मिकता में चलने से नहीं रोक सकती, नहीं रोकना चाहिए. Your physical bondage cannot hold you, or you have no excuse to walk with the Spirit of God. और जो शारीरिक बंधुआई है, वो परमेश्वर की आत्मा में जो चलना है, वो उसको रोकने ना पाए. Maybe you have some sickness, maybe you have some kind of effect on your body, but that does not hold you back from a spiritual walk with God. और हो सकता है कि आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो, किसी प्रकार का संघर्ष हो, वो आपको परमेश्वर के साथ चलने में किसी प्रकार से रोकने ना पाए. There's two prime examples in the Word of God. और परमेश्वर के वचन में दो ऐसे उदाहरण हैं. There can be many more, but I've just looked at two.
और बहुत से उदाहरण हैं, लेकिन सिर्फ 2 उदाहरणों को मैंने वचन से And बाइबल I'm में, not going to go into too much detail in that. और उसमें भी मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। In the life of Jeremiah, यिर्मयाह जो प्रभु के दास थे, he was imprisoned. वो बंदवाई में थे, जेल में थे। He was in prison, but he was in an open prison. वो जेल में थे, But you can read, I think from chapter 27 onwards, you will see the life of Jeremiah in the prison. और यिर्मयाह 27 के आगे आप पढ़ सकते हैं कि कैसे यिर्मयाह जेल में बंद थे। But that does not stop him hearing the voice of God. वो जो सांसारिक बंदवाई थी, वो जेल में जरूर थे, पर परमेश्वर की आवाज को सुनने से वो चीज उसको रोक नहीं पाई। Amen. हालेलुया। You may have some imprisonment, you may have a physical हालेलुया। restriction in your life, but that does not stop that you cannot hear the voice of God. आपके जीवन में शारीरिक रूप से हो सकता है किसी प्रकार की बंदवाई हो, रुकावट हो, बाधा हो, लेकिन वो चीजें आपको परमेश्वर की आवाज सुनने से ना रोक सकें। And in that physical bondage, he did everything what God asked him to do. He sent messages out. He even purchased the land, what God has asked him to do. He did many things what God has spoken to him. And he has the privilege that he was favored and he could do everything for the work of the Lord. वो सांसारिक रूप से जेल में थे, लेकिन जो जमीन खरीदना, परमेश्वर के मन का काम करना, कोई भी चीज, कोई भी बातें, वो चीजें जेल की, सांसारिक जेल उनके कामों को किसी रीति से रोकने नहीं पाई, और परमेश्वर के संदेश को, काम को उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। And that is the challenge for you and me. और यही जो चुनौती है वो आपके और मेरे लिए भी है। If we are willing, we can walk out of our past. अगर मैं और आप चाहते हैं तो हम उस बंदवाई से बाहर आ सकते हैं। And how about the life of Joseph? और यूसुफ के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं आप? We know what challenges he had. और हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या चुनौतियां हैं। Know what challenges he had. और उस परमेश्वर के दास यूसुफ के जीवन में क्या चुनौतियां थी, ये भी हम जानते हैं। He was imprisoned again. वो फिर से जेल में चला गया। He was in dungeon. He was In dungeon. वो I don't know. चलें कोई नहीं. वो सूखे कुएं में, नहीं, dungeon means वो जहाँ अंधेरा और सब ये चीज होती है. अंधेरे में, गुप्त स्थान में, उसको बंदवाई में वो चला गया। वहां पे उसको कैद कर दिया गया. पर क्या खुदावंद की आवाज को नहीं सुन पाया? Jesus, thank you Lord. He heard in the prison the voice of God. वो शारीरिक बंदवाई में जरूर थे, लेकिन वहां पर भी वो परमेश्वर की आवाज को सुन सकते थे। सुने उन्होंने। Because he could interpret the dream by the power of the Holy Spirit. और वो परमेश्वर के उस दर्शन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उन्हें पाया था। And that's why when the cupbearer and who's the other one? यिर्मयाह पिलाने आ रहा, पकारे आ रहा। God spoke because he interpreted the dream. And when they were presented, they were back with king. King had a dream and he had no answer for that dream. और जब यूसुफ उस जेल में थे, तो वहां पर जो राजा के 2 बंधुआ थे, जो पिलाने आ रहा और खिलाने आ रहा, वो उस बंदवाई में थे। और जब वो बंदवाई में थे, वो तो बाहर निकल गए, लेकिन राजा ने भी एक दर्शन देखा। If Joseph was not keeping his ears to the voice of God, यदि यूसुफ अपने आत्मिक कान परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, he would have been in prison for the rest of his life. और वो हो सकता है कि अब बाकी का जो जीवन था वो जेल में ही पड़े रहते। My dear people of God, मेरे परमेश्वर के बेटे और बेटियां, try to listen to the voice of God. परमेश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करें। Try to listen the voice of God. और परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। When he tried to speak to you, जब वो बोलना चाहते आपसे, give your attention to the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा की आवाज की ओर जाएं, उसको सुनने की कोशिश करें। This message what I am delivering today, आज जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर खड़े होके, this is not in my own strength. और ये मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है। This is directly God laid on my heart. I could hear the voice of God that this deliverance message is very important for the church. और ये संदेश प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि कलीसिया के लिए, कि कलीसिया तक ये संदेश जाए। Your people
who Christ has paid the price and set you free. और प्रभु आप वैसे चुने हुए लोग हैं जिनके लिए मसीह ने अपने कीमत चुकाई है। But why do we have to live in the past of bondage? और फिर अगर कीमत चुका दी है तो मैं और आप बंधुआई में जीवन क्यों जीते हैं फिर? This is the good news of Bible, that He has the way out for us. और ये शुभ संदेश परमेश्वर का वचन मेरा और आपके लिए कहना चाहता है कि एक रास्ता है। You have to take a walk to reach from A to B. और आपको अपने जो कदम है ए से लेकर बी तक उठाना है। आपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, बिना चले आप नहीं जा सकते। वो अलग बात है अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम है और कोई जीवन में प्रॉब्लम है तो आपको कोई मदद करेगा। अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपको खाने के कमरे से लेके बिस्तर तक जाने में भी आपको कदम उठाने पड़ेंगे। आपने नौकरी पे जाना है, कदम उठाने पड़ेंगे। आपको जिंदगी में कुछ भी काम करना है, आपको कदम उठाने पड़ेंगे। विदाउट टेकिंग द वॉक और a step, you cannot reach, you cannot fly. You have to take a walk. Even to go to your washroom, you have to take a walk from your bed to the washroom. आपको कहीं भी जाना है, आपको काम पे जाना है, आपको वॉशरूम में जाना है, आपको ड्राइंग रूम में जाना है, कहीं भी जाना है, आपको जाने के लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा। You cannot just say, Lord, let me just fly to the washroom. आप ये नहीं कहेंगे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मैं उड़ के वहां बाथरूम में चला जाऊं। God has given us परमेश्वर ने हमें पैर दिए हैं to walk. कि हम चलें। As I said earlier, walking is a good habit. और मैंने जैसे कहा कि चलना हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। If you want to enjoy good life, अगर आप अच्छा जीवन आनंद उठाना चाहते हैं जीवन का, we need also to walk away from certain things in life. और हमें उस जीवन के कुछ भागों से अपने उस कदम को उठाना पड़ेगा। We have to say no to certain walks. कुछ कदमों को हमें मना करना है, नहीं मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा। Because then again, those steps could be leading you another captivation. हो सकता है कि वो दूसरा कदम भी आपको किसी और दूसरी बंधुआई में ले जा ले। I'm going to quote you a few lines or few thoughts from a man of God who said, और प्रभु के एक दास ने इस प्रकार से कहा, वो लाइन और वो चीजों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। walk out or walk away from arguments, वॉक अवे, from the arguments और जो बहस होती है उससे बाहर निकलना, that leads to anger. वो हमें बाहर निकालती है। No, वो हमें गुस्सा दिलाती, anger. ऐसे बहस से आप बाहर रहें जो आपको गुस्सा दिलाएगी। Walk out from thoughts that steal your happiness. और ऐसे विचारों को दूर रखें जो आपके आनंद और खुशी को आपसे छीनती है। The more you walk away from the thing that destroy your soul, और ऐसी चीजों जो आपके प्राणों के लिए हानि है उसको चुराता है, the happier your life will become. और आपका जो जीवन है वो आनंद से भर जाएगा। You have to promise to yourself that you're going to walk away from these things. और आप अपने आप से कहें कि अब मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहता हूं। Bible also indicate another kind of walk. और परमेश्वर का वचन एक और कदमों के विषय में बताता है, Walk of faith, और विश्वास का कदम, walk of obedience, आज्ञाकारिता का कदम, walk of calling. और बुलाहट का कदम। These are the all different kind of walk that we need to walk to fulfill the purpose of God. और हमें इन कदमों को उठाना है जो परमेश्वर के उन बातों को की जो योजना उसको पूरी हो सके। How many of you remember the miracle what Jesus performed at the tomb of Lazarus? और आप में से कितने भाई बहनों को याद है जो प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर जो चमत्कार किए? And I'm just quoting you from John 11:43. और यूहन्ना 11 उसके 43 से उसमें से मैं आपको वचन बता रहा हूं। God resurrected Lazarus in the tomb. और परमेश्वर ने लाजर को उस कब्र से बाहर निकलवा दिया। Hear me. God resurrected Lazarus in the tomb. परमेश्वर ने लाजर को कब्र में ही जिंदा कर दिया था। But he has to call Lazarus, come out. परमेश्वर ने लाजर को जो कब्र थी उसी में जिंदा कर दिया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस लाजर से कहा, हे लाजर तू बाहर निकला। God has performed miracle in our life, but we still captive and not hearing the voice of the Holy Spirit that come out.
परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवन दे दिया है, लेकिन कई बार ऐसी बंधुआई में मैं और आप पड़े हैं, प्रभु कह रहे हैं बाहर निकल आओ। Lazarus could have been in the tomb without taking the step out of the tomb. और अगर लाजर उस कदम को वहां से कब्र से बाहर नहीं निकालते तो वो वहीं पड़े रहते। He was resurrected, he was raised back to life, but he has to take that walk to walk out of the tomb. और वो वहां पे जीवन तो उनको मिल गया था, वो जिंदे तो हो गए थे, लेकिन उस कब्र से बाहर आना है, उनका कदम उठाना बहुत जरूरी था। Are उससे बाहर you willing to walk out of your dead situations? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी जो मरी हुई जो बंधुआई है, ऐसे सब कुछ लगता खत्म हो गया, क्या आप उससे बाहर आना चाहते हैं? Can I see some hands? क्या मैं देख सकता हूं कोई भाई या बहन ऐसा जो ऐसे कोई बंधुआई है आपके जीवन में, उससे बाहर आना चाहता, अपने हाथ उठाएं। Do not restrict the Holy Spirit. पवित्र आत्मा Thank you, को Thank you. पवित्र आत्मा का विरोध ना करें। It's Holy Spirit speaking to you directly. वही बैठे रहें अभी। अभी रुकिए सिस्टर, रुकिए, वो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। थैंक यू जीसस। If we learn the walk of faith and the calling of God, यदि आप परमेश्वर के बुलाहट को और उसके साथ चलने को सीख गए, which brought Lazarus from the dead, और जिसने हमें मृत्यु से निकाला है, which brought Lazarus back to लाजर को life, जिसने मौत से बाहर निकाला है, by the same power of the Holy Spirit, और वही सामर्थ वो पवित्र आत्मा का है, we can also bring life in dead situations. और हमारी जो परिस्थितियां मरी हुई से नजर आ रही हैं, उसको भी मैं और आप उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित कर सकते हैं। Amen. आमीन। If you have dead situations in your life today, God is going to bring life in those. यदि आज आपके जीवन में, परिवार में, घर में ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो लगता है बिल्कुल खत्म हो गया, मरी स्थिति है, परमेश्वर आपको उससे बाहर निकालने की सामर्थ्य Because रखता है। it is the same Holy Spirit we will touch you and bring you back in life from the dead situations. और वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ्य मुझे और आपको भी उस मरी हुई परिस्थिति से निकालकर जीवन की ओर ले जाएगा। थैंक यू लॉर्ड। Jesus has come to take us out from our prisons. और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने उस बंधुआई से बाहर निकल आओ। He came, वो इसलिए आए कि हम उस कैद खाने से आजादी पाएं। आमीन। But we need to take the step of faith and start walking out of our past. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उससे बाहर निकल आओ। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कि हम उससे बाहर आ जाएं, लेकिन मुझे और आपको एक विश्वास का कदम उठाना पड़ेगा। Past to be free from the power of sin, guilt and curses. और जितने श्राप हैं, पाप हैं और गिलानी हैं, उसके बंधुआई से आप बाहर निकलना है। Do not have pity party on your own self. अपने आप में किटी पार्टी की जैसे आनंद ना मनाएं। Pity party. पीटी अपने आप पर दया करके उसमें ना बने रहें। Take a step of faith. विश्वास का कदम उठाएं। I'm just stirring you by the Holy Spirit. Take that step. और मैं आपसे कह रहा हूं, वो पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि उस कदम को आप उठा लें। If you miss that chance today, हो सकता है कि अगर आज आपने उस मौके को खो दिया, maybe the Holy Spirit will be grieved because this is the message of the Holy Spirit. हो सकता है कि पवित्र आत्मा उदास हो जाए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपसे कुछ कह रहा है। The Spirit of the Lord is upon me. That's the word of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है। That's from Luke Luke- 4:18. लूका 2:18 में इस प्रकार से कहा है, The Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर And है। when the Spirit of the Lord come, it is that anointing which breaks the yoke. और जब वो पवित्र आत्मा आता है तो हर एक प्रकार के बंधनों से वो आजाद करता है। Then it says, because he has anointed me. यीशु ने कहा कि मुझे पिता ने इसलिए अभिषेक किया है। आज खुदावन का मस्सा यहाँ पे है। हालेलुया। Amen. आमीन। आज खुदावन का मस्सा एक एक घर में है, जो लोग इस समय जूम पे सुन रहे हैं। आज खुदावन का मस्सा, खुदावन की आत्मा जुम्बिश कर रही है। थैंक यू लॉर्ड। आज वो तुम्हें आजाद करेगी। To bring good news to the poor. कि जो गरीब हैं उनके लिए शुभ संदेश है। He has sent me to proclaim the release of captive. और जो बंधुआई में पड़े हैं उनको मैं आजादी का संदेश दूं। This is what we are doing today.
और आज वही हम कर रहे हैं। We are proclaiming that you will be walking out of your captivation और today. वही वचन आज हम यहाँ से क्लेम कर रहे हैं कि आप उन परिस्थितियों से बंधुआई से बाहर Because निकल the आए। Spirit of the Lord is speaking all over the place. और इस पवित्र आत्मा हर एक के हृदय से और एक एक बेटे बेटियों से बात कर रहे हैं। And He will give you the insight that you will not be blind anymore. और आपको परमेश्वर ऐसी आत्मिक आंखें दे देगा कि आप फिर अंधापन आपका चला जाएगा। And you will not be oppressed but being free from every oppression and depression. आप किसी भी प्रकार के बंधुआई या दबाव से बाहर निकल आएंगे और आप आनंद में जीवन बिताएंगे। As we have stepped into 2022, और जैसे हमने 2022 में आए हैं, despite of all the challenges we see in this world, और इस संसार में जितने भी चुनौतियां हमने सामना किया है, let us take one more step एक कदम और उठाएं, to hold on थाम लें to the one who holds your and my future. और उसके हाथ को थाम ले जो मेरे और आपके भविष्य को पकड़े हुए, जिसके The हाथ में one हमारा who भविष्य है, holds the eternity of you and me in His will. और उस अनंत जीवन को, उस अनंत कार्य को मेरे और आपको थाम लेना है। This is the step of faith we need to take in 2020. I call it crossover. और मैं इस प्रकार से कहता हूं कि 2022 में उस जो बाहर निकलना, उससे बाहर निकल आए। We have crossed over from 2021 into 2022. और अब हम 2021 से 2022 में आ गए। Now let us also cross over from our old life, from our bondages into a new और beginning, a new आप और life. मैं जो पुराना चरित्र है, पुराना जो स्वभाव है, आदतें हैं, उससे बाहर निकल के एक नए जीवन में प्रवेश करें। God is there to help you. और परमेश्वर वहां पर है आपकी मदद करने के लिए। And one of the prime assurance of God, और परमेश्वर की एक सबसे बड़ी की वादा है, when He took the Israelites out from the Egypt, और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से छुड़ाया, as God helped His people Israel to cross over from the slavery to the promise, और परमेश्वर ने जब अपने लोगों को बंधुआई से आजादी के देश में लेकर आने He के लिए, promised one thing, उसने परमेश्वर ने एक वादा किया, that I will walk with you. और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। In Exodus 13:21, it's clearly written that He walked a pillar of cloud and a pillar of fire. और परमेश्वर का वचन निर्गमन 13 में इस प्रकार से कहता है, वो दिन में बादल का और रात में आग का खंभा बन के उनके साथ साथ चलता था। When you take that assurance from the word of God and take a step of faith, He will protect you like He has protected Israelite day and night. और Amen? अगर आप वो कदम उठाते हैं तो आप अंधकार में, ज्योति में, दोनों समय आराम से प्रभु के साथ चल पाएंगे। अंधकार नहीं है भाई, अंधेरा है। अंधेरा, सॉरी, क्योंकि अंधकार कोई और चीज रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू लॉर्ड। आप चाहे दिन में चलें या रात में चलें, खुदावंद आपको आमीन, अपनी हजूरी से घेरे रखेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद का ये वायदा है, जब वो इजरायलियों ने इतनी बड़ी बुड़बुड़ाए, पर खुदावंद का जो पिलर था, जो बोलते हैं क्या, खंबा, वो कभी भी उन पे से हटा नहीं। He walked with them day and night. और Day दिन और and रात, night. दिन Day और and रात, night. दिन Day and और night. रात प्रभु उनके साथ चलते रहा। He will be with you and with me और वो आपके और मेरे साथ दिन रात चलना चाहता every है। second of our life. हर एक क्षण में वो मेरे और आपके साथ चलना चाहता है। During the day and during the night, when we sleep, when we wake up, He will be and He is with us. कोई दिन हो, रात हो, हम सोए हो, जगे हो, कहीं भी हो, वो प्रभु मेरे और आपके साथ चलना चाहता है। Paul reminds us पौलुस very इस प्रकार से clearly कहते हैं in Philippians 3:13, फिलिपियों 3:13 में, forget भूल जाएं what is behind जो पीछे है and look towards how उस- to move forward. और उस ओर देखें कि कैसे हमें आगे The बढ़ना word है। in English says straining towards what is ahead. और उस ओर मार्च करें, उस ओर बढ़े जो मेरे और आपके सामने रखा हुआ We है। have to walk, we have to take the step and start walking for the future, not what has happened in past. और पिछले भविष्य में क्या हुआ उसको छोड़ के एक विश्वास का कदम उठाना है और परमेश्वर के साथ चलना शुरू करना है। Leave the things of past और पिछले जो बातें उसको भूल जाएं and move towards the promises. और वादों के ओर चलें।
You cannot change the history of what happened in your life. आपका जो भविष्य में क्या हो गया उसको आप नहीं बदल सकते, But you can जो certainly, पास्ट जो हो गया उसे नहीं बदल सकते। I repeat, you cannot change the history of what happened in past. आपका जो अतीत चला गया है उसको आप और मैं कभी नहीं बदल सकते, But you can certainly have abundance of blessing and a good future in Christ. लेकिन मसीह यीशु में जो आने वाला दिन है, आने वाला समय है, उसमें आप अनंत जीवन पा सकते हैं। Do not live in your past. अपने अतीत में ना फंसे रहें, Do not live in your past. अपने अतीत में ना फंसे रहें। Are you willing to walk out of your क्या past? आप परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? Is the Spirit of God is ये helping? पवित्र आत्मा आपकी मदद करना चाहता And है। I request nobody gonna come forward. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोई सामने नहीं आए, We will just pray and the Spirit of God will touch you. हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। But please, this is the moment only for those थैंक यू who've been convicted by the Holy Spirit. सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वही भाई बहन खड़े हों जो सचमुच पवित्र आत्मा जिनसे बात कर रहे हैं, Those who knows that they are captive and those who could not help themselves to walk into the past, walk out of the past. Sorry. और ऐसे भाई बहन जो पुराने जीवन के आदतों में बंधुआई में पड़े हैं और वो नहीं समझ पा रहे कि उससे बाहर कैसे निकलें, It may be fornication. और हो सकता है कि वो आपको एक आवाज दे रहे हैं, प्रभु पुकार रहा है, बुला रहा है। It could be fornication. क्या बोलते हैं? हो सकता है वो व्यभिचार की आत्मा है, You've accepted Christ, but is an issue for you that you could not come out of that. एक ऐसी आत्मा जो आपने प्रभु को ग्रहण तो किया है लेकिन वो व्यभिचार की आत्मा आपको परेशान किए हुए है। This is the year of freedom. और ये जो साल है वो छुटकारे का, This is the day of freedom. ये दिन है छुटकारे का।